विकास संगीता के बेडरूम में आया और बोला, चलिए भाभी आप लेट जाइए, मैं आपकी कमर पर बाम लगाकर हल्की मालिश कर देता हूँ ताकि आपका बचा हुआ दर्द भी ठीक हो जाए। संगीता ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं रहने दो विकास, मैं खुद कर लूँगी। विकास ने कहा, आप खुद से बाम तो लगा लेंगी लेकिन मालिश करना मुश्किल होगा। मैं आपकी मदद कर देता हूँ, इससे आपकी बाकी का दर्द भी ठीक हो जाएगा। यह कहकर विकास कुर्सी से उठकर बेड पर संगीता के पास आ गया और उसे लेटने के लिए कहा, भाभी जी बताइए कहाँ लगाना है। संगीता विकास की हमदर्दी और फिक्र देखकर अब उसे मना नहीं कर पाई। हकीकत में दर्द का बहाना बनाकर विकास को परेशान करना चाहती थी। वह शर्माते हुए पेट के बल लेट गई और अपनी कमीज को कमर से थोड़ा ऊपर कर लिया और कहा, यहाँ पर लगाओ। विकास ने थोड़ा सा बाम अपनी उंगलियों पर लिया और धीरे धीरे संगीता की कमर पर मलने लगा। जैसे ही उसके हाथ संगीता के पीठ पर पड़े, उसे एक सुकून का एहसास हुआ। विकास ने धीरे धीरे मालिश करना शुरू कर दी और उसके हाथों का स्पर्श संगीता को बहुत आरामदायक लगा। जब जब विकास के हाथों की उंगलियां उसकी कमरबंद के पास आई, संगीता का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संयम में रखा और विकास की मदद का आभार माना। विकास ने पूछा, भाभी ज़्यादा दर्द कहाँ हो रहा है? संगीता उस समय थोड़ी असमंजस में थी, अनजाने में जवाब दे बैठी, थोड़ा सा नीचे है। विकास ने फिर से थोड़ा और नीचे बाम लगाने की कोशिश की। भले ही वह मालिश सिर्फ औपचारिकता थी, लेकिन संगीता को विकास के हाथों का स्पर्श बेहद सुकून दे रहा था। भाभी जी, अगर आप सलवार को थोड़ा नीचे कर दें तो बाम अच्छे से लग सकेगा, विकास ने कहा। इस पर संगीता थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर भी उसने अपनी सलवार को थोड़ा सा नीचे सरका दिया। नाड़े के बंधन होने के कारण सलवार पूरी तरह से नीचे नहीं हो सकी, लेकिन कुछ हद तक सरक गई। विकास ने फिर कहा, भाभी जी आपकी त्वचा कितनी साफ है, बहुत ही गोरी है। विकास की इस बात पर संगीता के गाल शर्म से लाल हो गए, लेकिन वह उल्टी लेटी हुई थी, इसलिए विकास उसे देख नहीं सका। उसे यकीन था कि विकास उसकी देखभाल में जुटा हुआ था और उसकी बातों में कहीं ना कहीं इज्जत भी झलक रही थी। विकास ने थोड़ी देर और मालिश की और जब संगीता ने कहा कि अब ठीक है, तो वह चुपचाप उठकर ऊपर चला गया। संगीता को आज एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। सालों बाद किसी ने उसे इस तरह से ध्यान दिया था, जिसमें हमदर्दी और एक स्नेह छुपा हुआ था। विकास के बारे में सोचते हुए अब नींद में खो गई। उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब जागी तो उसने खुद को तरोताज़ा और शांत महसूस किया। नहाने के बाद संगीता ने बहुत सलीके से तैयार होकर लाल रंग का सफ़ेद कढ़ाई वाला जोड़ा पहना और ऊंची हील की सफ़ेद सैंडल भी पहनी। हल्का सा मेकअप करने के बाद वह किचन में नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ता बनाते समय हर बार वह किचन के दरवाजे पर आकर सीढ़ियों की ओर देख रही थी। विकास के काम पर जाने का समय हो गया था। जैसे ही वह नाश्ता तैयार करके बाहर आई, विकास सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। आज तो बहुत ही बेहतरीन लग रही है भाभी जी, लगता है कल की मालिश का असर हुआ, विकास ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नज़रें संगीता के लिबास और फिर पेंसिल हिल वाले सैंडल पर थी। संगीता ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असर तो हुआ, लेकिन तुझे कैसे पता? विकास थोड़ा शर्माते हुए बोला, भाभी जी आपने हमेशा की तरह ही हिल के सैंडल जो पहने हैं, जो मुझे लगा कि कमर का दर्द अब ठीक है। संगीता ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही पहचाना तूने। अब डाइनिंग टेबल पर बैठ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर दोनों साथ में नाश्ता करने लगे। इसी बीच विकास ने संगीता से पूछा, भाभी जी आप कभी साड़ी नहीं पहनती क्या? संगीता ने जवाब दिया, पहनती हूँ लेकिन बहुत कम, साल में एक बार कोई खास मौका हो तो। क्योंकि विकास ने कहा, नहीं बस इसलिए कि मैंने आपको कभी साड़ी में नहीं देखा। मेरा ख्याल है आप पर साड़ी बहुत ही खूब जमेगी। फिर विकास जाते समय बोला, भाभी जी रात का खाना मैं बाहर से ही लेकर आऊँगा, आप बनाना मत। इस पर संगीता ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। तो विकास ने फिर कहा, अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिए, मैं आते समय लेता आऊँगा। इस पर संगीता ने कहा कि उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और फिर विकास के जाने के बाद
वह छोटे मोटे कामों में लग गई। इसके बाद वह ऊपर जाकर विकास के कमरे को भी ठीक करने लगी। इसी दौरान संगीता को उसके बेड के नीचे कुछ कपड़ा पड़ा हुआ नजर आया, तो उसने नीचे झुककर उसे बाहर निकाला तो उसकी आंखें हैरानी के मारे फटी की फटी रह गई। वह एक लाल रंग का रेशमी अर्धवस्त्र था जो शायद उसका ही था। संगीता ने उसे ध्यान से देखा और समझ गई कि किसी की व्यक्तिगत चीज हो सकती है जो गलती से यहाँ रह गई हो। उसने तुरंत ही कपड़े को एक तरफ रख दिया और कमरे की सफाई करने लगी। इसी बीच उसे 2 दिन पहले की घटना याद आई। संतोष और रेशमा इसी कमरे में एक दूसरे के साथ थे। उसे लगा कि यह कपड़ा शायद रेशमा का ही होगा। संगीता ने कपड़े को उठाकर देखा तो उस पर कुछ सफ़ेद दाग नजर आए। उसे समझते देर नहीं लगी कि वह लोग कैसे हैं। इस दागों को देखकर वह किसी दूसरी दुनिया में खो गई। तभी अचानक बाहर मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने उस कपड़े को वापस बिस्तर के नीचे रखा और बाहर आकर दरवाजे की ओर देखा। उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाली रूपा खड़ी थी। अरे रूपा भाभी, आप, मैं अभी आती हूँ, संगीता ने कहा और जल्दी से विकास का कमरा बंद किया और नीचे आकर दरवाज़ा खोला। रूपा जो पड़ोस में रहती थी अपनी उम्र के 40वें दशक में थी और घर में ही ब्यूटी पार्लर चलाती थी। रूपा अक्सर दोपहर में संगीता के घर जाती थी या उसे अपने घर बुला लेती थी और दोनों इधर उधर की बातें करती थी। उस दिन भी संगीता और रूपा गली मोहल्ले की ढेरों बातें कर रही थी। रूपा के जाने के बाद संगीता ने एक बार फिर से नहाने का मन बनाया। सुबह विकास ने साड़ी का जिक्र किया था, इसलिए नहाकर उसने नीले रंग की प्रिंटेड साड़ी पहन ली और साथ में सिल्वर रंग का पेंसिल हील वाले खूबसूरत सैंडल भी पहने। विकास के आने का समय भी हो चला था और वह शाम के 5 बजे ही आ गया। जब संगीता ने दरवाज़ा खोला तो विकास उसे बड़े गौर से देखने लगा। उसे अपनी ओर इस तरह ध्यान से देखता हुआ देख संगीता मुस्कुराते हुए अदा से बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? विकास मुस्कुराते हुए बोला, वाकई भाभी, आज आप इस साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। यह कहकर वह अंदर आ गया और वह साथ में रात का खाना भी लाया था। भाभी, मैं रात का खाना लाया हूँ, आप इसके बाद में गर्म कर लेना। मैं ऊपर जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए। आप एक गिलास शरबत बना देंगी प्लीज़? संगीता ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाँ क्यों नहीं। इसके बाद विकास ऊपर चला गया और फ्रेश होकर जब नीचे आया तो उसने एक आरामदायक टी शर्ट और शॉर्ट्स पहना हुआ था। संगीता ने शरबत बनाया और उसे अपने बेडरूम में ले आई और उसने वहाँ पर कूलर लगा दिया था। विकास रूम में आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और संगीता भी बेड पर टांगे नीचे लटकाकर बैठ गई। दोनों ने इधर उधर की बातें की। इस दौरान विकास ने संगीता से पूछा, भाभी अब आपकी कमर का दर्द कैसा है? संगीता मुस्कुराते हुए बोली, अरे अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल तूने इतनी अच्छी मालिश जो की थी। विकास ने अपना शरबत का गिलास साइड टेबल पर रखते हुए कहा, भाभी आप आराम से लेट जाइए, मैं एक बार और बाम से आपकी मालिश कर देता हूँ ताकि आपकी तबीयत और भी अच्छी हो जाए। संगीता ने मना करते हुए कहा, नहीं विकास, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन विकास ने कहा, भाभी आप मेरे लिए हमेशा इतना करती हैं, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? चलिए लेट जाइए। संगीता उसकी बात को टाल न सकी और खाली गिलास टेबल पर रखते हुए बोली, अच्छा बाबा तू मानता नहीं, लेटती हूँ। पहले सैंडल तो उतार दूँ? सैंडल उतारने की ज़रूरत नहीं है भाभी, इतनी खूबसूरत सैंडल आपके हसीन पैरों की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं, आप ऐसे ही लेट जाइए। विकास ने थोड़ी चंचलता से कहा। संगीता को उसकी बात पर हंसी आ गई और वह उसकी बात मानकर बेड पर लेट गई। उसने साड़ी पहनी हुई थी इसलिए उसकी कमर विकास की नज़र के सामने थी। विकास ने बाम को उंगलियों पर लगाया और संगीता की कमर की मालिश करने लगा। संगीता ने विकास से पूछा, एक बात बता विकास, तुझे मेरी ऊंची हील वाली सैंडल बहुत पसंद है ना? विकास थोड़ा शर्माते हुए बोला, जी भाभी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपको अजीब लगेगा लेकिन मुझे महिलाओं के पैरों में हाई हील वाले सैंडल बहुत आकर्षक लगते हैं और आप तो हमेशा ही हाई हील की सैंडल या चप्पल ही पहनी रहती हैं। संगीता मुस्कुराते हुए बोली, अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? और मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, मैं तो तेरी भावनाओं को समझती हूँ। विकास के हाथों
से हो रही मालिश से उसे बहुत आराम मिल रहा था। विकास के हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगे। संगीता के मजाक के मूड को देखते हुए विकास ने भी थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए कहा, भाभी आपकी त्वचा कितनी नरम है, अगर आप चाहें तो साड़ी को थोड़ा नीचे कर लें ताकि मैं अच्छे से मालिश कर सकूं और साड़ी भी गंदी नहीं होगी। संगीता ने थोड़ा शर्माते हुए साड़ी को थोड़ा ढीला कर दिया ताकि मालिश करने में आसानी हो सके। उसे पिछली रात की मालिश से बहुत सुकून मिला था, इसलिए उसने ज़्यादा ना-नुक्कर नहीं की। जैसे ही संगीता ने साड़ी को ढीला किया, विकास ने धीरे से साड़ी को नीचे की ओर कर दिया ताकि वह अच्छे से उसकी कमर की मालिश कर सके। लेकिन उसी समय संगीता को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में कोई गलती तो नहीं कर दी है और उसे थोड़ा असहजता महसूस हुई। उसने तुरंत स्थिति को संभालते हुए साड़ी को सही किया और विकास को रुकने का संकेत दिया। विकास ने बिना कुछ कहे धीरे से संगीता की कमर की मालिश जारी रखी तो उसे जैसे गहरा सुकून मिल रहा था। वह मालिश से मिलने वाले आराम का आनंद ले रही थी और उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। विकास ने मालिश को जारी रखते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे की ओर बढ़ाया। संगीता को मालिश से राहत मिल रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि विकास ने थोड़ी और हिम्मत कर ली है। उसने महसूस किया कि उसकी पीठ के पीछे के निचले हिस्से में ज़्यादा ध्यान दे रहा है। संगीता को महसूस हुआ कि उसकी साड़ी और पेटीकोट थोड़ा और ढीले हो गए हैं और उसने शर्म के मारे अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया और अपने होठों को दबाकर अपने अंदर की बेचैनी को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही थी। विकास उसकी त्वचा पर बाम लगाने के बहाने मालिश कर रहा था, लेकिन संगीता को महसूस हो रहा था कि विकास की हरकतें अब अधिक हो गई है। संगीता ने अब भी कोई आपत्ति नहीं जताई तो विकास ने मालिश को थोड़ा और नीचे बढ़ाया। यह स्थिति संगीता के लिए बहुत असहज सी लगने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि विकास उसकी सीमा पार करने की कोशिश कर रहा है और उसने तुरंत स्थिति को संभालते हुए मालिश को रोकने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद जब विकास ने गलती से संगीता की पीठ के निचले हिस्से को छुआ तो संगीता अचानक से चौंक गई। उसे महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल हो गई हो। उसने तुरंत विकास का हाथ पकड़कर दूर कर दिया और घबराहट से बोली, अरे यह क्या कर रहे हो विकास? संगीता तुरंत उससे दूर हटकर बैठ गई। वह पूरी तरह से हैरान और घबराई हुई थी और विकास भी स्थिति से खुद को असहज महसूस कर रहा था। संगीता को उसकी हरकतें ठीक नहीं लगी और वह घबराहट से बेड से उठकर खड़ी हो गई। जैसे वह खड़ी हुई उसकी साड़ी और पेटीकोट ढीले होने के कारण नीचे गिर गए, जिससे वह एकदम असहज हो गई। संगीता ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की और तेजी से नीचे की ओर झुककर अपनी साड़ी और पेटीकोट को उठाने लगी। तभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या करे, क्योंकि उसकी शर्मिंदगी और घबराहट चरम पर थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन विकास ने उसके घबराने पर ध्यान दिया और उसे संभालने के लिए बेड पर बैठने में मदद की। संगीता ने विकास से कहा, मुझे माफ़ करना, लेकिन अब यह सही नहीं लग रहा, हमें रुकना चाहिए। विकास ने उसकी बात अनसुनी कर दी और वह रुका नहीं। बस फिर क्या था, शाम के समय संगीता और उसका किराएदार विकास एक ऐसी स्थिति में आ गए जहां दोनों के बीच अचानक नज़दीकी की उत्पन्न हो गई। संगीता की सांस तेज हो गई और उसका शरीर कांपने लगा। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी जिसे वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। हालांकि संगीता पूरी तरह से स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह खुद को रोकने या कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। दोनों बिना किसी बातचीत के ही उस स्थिति में आगे बढ़ रहे थे। विकास के नज़दीकी ने उसे असहज कर दिया, लेकिन संगीता ने उसे रोकने की बजाय उसे जारी रहने दिया। संगीता के मन में उलझन थी और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसके दिमाग में एक सन्नाटा था, जबकि उसका शरीर एक स्थिति में फंस गया था।
विकास ने इस नज़दीकी को बढ़ाते हुए संगीता के शरीर को अपने तरीके से महसूस किया, जिससे संगीता और भी ज़्यादा असहज हो गई। आखिरकार संगीता ने महसूस किया कि उसकी स्थिति बहुत आगे बढ़ चुकी है और उसे अब रुकना ठीक नहीं होगा। फिर वह सब कुछ हो जाने के बाद फिर से सन्नाटा पसर गया, जैसे कि किसी तूफान से गुजर जाने के बाद की शांति होती है। उसने तुरंत विकास को पीछे हटने को कहा। संगीता खुद को संभालते हुए अपनी सांसों को नियंत्रण रखने लगी। थोड़ी देर बाद विकास भी अपना सिर झुकाए कमरे से बाहर आ गया।